राहुल गांधी ने अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ित के परिवार वालों से जाकर मुलाकात की, मृतक के परिवारों का दुख बांटा। वहीं प्रशासन की भूमिका पर उन्होंने सवाल खड़े किए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। ठीक है, बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अब राहुल गांधी के हाथरस दौरे को लेकर भी सियासत तेज हो चली है। बीजेपी राहुल को तमिलनाडु की याद दिला रही है, तो वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के हाथरस आने को लेकर सवाल पूछ रही है। जिस तरीके से अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने आज राहुल गांधी 3 दिन बाद वहां पहुंच गए, मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से कि क्या उन्होंने अपने भाई स्टालिन को एक भी फोन कॉल किया? 60 से अधिक परिवारों के घर में जो हादसा हुआ स्पूरियस डिकर के चलते, लोगों की मौतें हो गई तमिलनाडु में, जहां राहुल गांधी की भाई की सरकार है, क्या राहुल गांधी ने फोन तक करके पूछा? क्या वहां पे संज्ञान लिया? लेकिन उत्तर प्रदेश में आज पॉलिटिकल टूरिज्म करने पहुंच गए। मौत के ऊपर पॉलिटिकल टूरिज्म करना, मौत के ऊपर राजनीति करना, ये बहुत ही ओछी राजनीति है। वो विपक्ष के अब नेता हैं, विपक्ष के लीडर हैं, और उनको एक जिम्मेदार नेता की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल टूरिज्म का एजेंडा फुलफिल करने के लिए ओछी राजनीति करनी चाहिए। सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी भी यूपी से ही चुना हुआ सांसद है, विदेश जाने के लिए आपके पास समय है तो स्वदेश में अपने लोगों से जाके मुलाकात कीजिए, मिलिए, कुछ तो सहूलत दीजिए ना। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश को पूछो, तो क्या योगी जी रिजाइन कर लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे हाथरस हादसे को लेकर जारी इस सियासत की एक खास बात है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन बाबा सूरजपाल पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा। यूपी पुलिस के एफआईआर में बाबा सूरजपाल का नाम दर्ज नहीं है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या हो योगी आदित्यनाथ, हर कोई सूरजपाल का कहीं ना कहीं बचाव करता दिख रहा है। सबसे ताजा बयान यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य का आया है, आप भी सुनिए। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते होंगे। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। लेकिन अगर, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई ऐसी भी बात होगी तो जो जांच चल रही है उसी में आगे का निकल। बाबा के बचाव में सियासतदान ढेरों दलीलें दे रहे हैं। मसलन बाबा के जाने के बाद हादसा हुआ, आयोजकों की गलती है, लेकिन 121 लोगों की मौत के मामले में बाबा को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? आइए थोड़ा कानून की किताबों को भी पलटते हैं, जिसके दायरे में बाबा सूरजपाल सीधे फंसते हुए नजर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(H) में भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना एक मौलिक कर्तव्य बनाता है। और हाथरस का मामला इस अनुच्छेद के अंदर आता नजर आता है, क्योंकि यहां पर अंधविश्वास अपने चरम पर दिखाई देता है। इसके अलावा अजूबा या दिव्य तरीके से किसी बीमारी के इलाज का दावा करने वालों पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बाबा के केस में इतना उल्लंघन धड़ल्ले से हो रहा है क्योंकि बाबा के अनुयायियों में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो इलाज की उम्मीद से आते हैं। एक जादुई हैंडपंप के पानी से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करने की बातें कही जाती हैं। पेट की बीमारी से लेकर बच्चे होने तक, कैंसर से लेकर मरे हुए शख्स को जिंदा करने तक का दावा किया जाता है। ऐसे में बाबा को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? अब हादसे की वजह भी बाबा का दावा और अंधविश्वास ही है, जिसमें बाबा की रज यानी पैरों की धूल को लेने के लिए भीड़ उमड़ी और भगदड़ मच गई। अंधविश्वास की वजह से मौत होने पर हत्या का मुकदमा यानी 302 लगता है। ऐसे में इस मामले में भी बाबा को पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। कम से कम केस करके दलील और बहस तो हो ही सकती है, अदालत में मामला जाए और उसके बाद फैसला हो। बाबा के इलाज के अजब गजब किस्से हैं।
किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी को बच्चा हो गया। ऐसे एक बाबा के भक्त की कहानी सुनाते हैं। सुनिए और तय कीजिए कि क्या सच में ऐसे बाबा को क्लीन चिट दी जा सकती है। जब जहाँ जाएंगे तो भैया छवि तो अपने साथ ले ही रहे हैं। तो ये तो इनको प्राणनाथ मानती है, आत्मा के पति। आप भी क्या मानती हैं? तो वो भी हमारे पति हैं, वो सबके पति हैं। वही नारायण साकार हरि सब। जब इस आत्मा में जो बोल रहे हैं ये परमात्मा का तो नूर है, सब में है, किस में नहीं है, सब में तो। और का बाबा जी ने आपके साथ कोई चमत्कार किया? बिल्कुल चमत्कार किए हैं। हमें खुद जीवन दान मिला है। हम ये बैठे हैं। कैसे मिले? भूत प्रेत की वजह से हमारी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी? हाँ। कब? और ये लॉकडाउन के पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर हमें जीवन दान मिला। कैसे मिला? मतलब क्या हुआ था, फिर कैसे जीवन दान मिला? हमारे हाथ पांव झुनझुनाने लगे, जैसे अब हम हमारे चक्कर आने लगे। हमें लगा कि अब हमारी मृत्यु हो जाएगी, अब हम बचेंगे नहीं। तो हम जमीन पे लेट गए। तो हमारे तन के पति बोले कि यहाँ क्यों लेट गई? हम कहा हमें ऐसा लगता कि आज हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर हमारे हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं, जैसे जान निकल रही है। तो बोले कि चलो अंदर लेट जाओ। हम कहे नहीं, हम आज यहीं लेटेंगे। फिर वहीं लेट गए। फिर हमारे तन के पति उठा के ले गए और लेटा दिए। फिर हमें पता ही नहीं चला कि कब हम मर गई। अच्छा, मर भी गए? हाँ, मर गए। मरने के बाद जब हमें होश होता तभी ना, जब हमारी आत्मा निकल गई। हमारे तन के पति को पकड़ाए थे, एक पैर यहाँ और एक हाथ यहाँ। तो हमारे जब नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी सुनाई दी कि अगर कहते हमारे सच्चे सेवादार को कुछ हो जाएगा तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, हमारे अगर सच्चे सेवादार को कुछ हो जाएगा तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। ऐसी वाणी हमें सुनाई दी। तो हमारी तो जब मर गई थी तो वाणी कहाँ से सुनाई पड़ी? हमें परमात्मा, जब हम जीवन दान दिए तभी तो आकाशवाणी के द्वारा जीवन दान दिए। एक तन के पति, एक मन के पति। जरा सोचिए, इतना बड़ा वोट बैंक और बाबा को लेकर इस तरह की आस्था, अंधविश्वास। ऐसे में हर सियासी पार्टी को अपनी कुर्सी प्यारी लग रही है, लेकिन इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन लोगों में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार और नेताओं की बनती है। आइए अब आपको समझाते हैं कैसे 121 मौत पर वोट बैंक हावी हो चला है। बाबा के सत्संग में एक छोटे से गांव में 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें यूपी के 16 जिलों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। ना बाबा मार्केटिंग करता है, ना इनको पहुंचाने के लिए कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है। ऐसे में बाबा के बड़े वोट बैंक का अंदाजा लगाइए, जिस पर हर पार्टी की निगाह है। दरअसल बाबा के सबसे ज्यादा अनुयायी दलित समाज से आते हैं, जो कि 5 राज्यों में हैं। यूपी की बात करें तो यहां करीब 21% दलित वोटर हैं, जिनमें 11% जाटव वोटर हैं। बाबा खुद जाटव समुदाय से आते हैं। यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा लड़ाई दलित वोट बैंक को लेकर है, क्योंकि ये वोट बैंक सबसे ज्यादा स्विंग कर रहा है। मायावती से छिटके इस वोट बैंक पर हर पार्टी सेंधमारी की फिराक में है। अगर जाटव वोट बैंक की बात कर लें तो 2014 के मुकाबले इस बार 19% इंडिया गठबंधन में बढ़ गया है। वहीं एनडीए में 6% बढ़ा है, जबकि बीएसपी से 24% ये वोट बैंक खिसका है, जो कि मायावती के प्रति एक वक्त पर इंटैक्ट रहता था। वहीं अन्य दलित की बात कर ले तो ये इंडिया गठबंधन की ओर 41% तक गया है, जबकि बीजेपी से 16% दलित दूर हुए हैं, जबकि 15% दलित बीएसपी से अलग हुए हैं। वैसे बाबा को बचाने के लिए वकील एपी सिंह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब उनकी ओर से किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, मीडिया कैमरे के सामने सुनिए। देव प्रकाश मधुकर जो आयोजन कर्ताओं में थे, इंजीनियर के पद से हैं और बहुत सुलझे हुए, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु उनका एफआईआर में नाम है, एफआईआर कटी है उनके खिलाफ। तो मैं उस बारे में ये बताना चाहता हूँ, देव प्रकाश मधुकर हो या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हो रही है पूरी। वो स्वयं में हार्ट पेशेंट हैं, वो हॉस्पिटलाइज हैं, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा करते हैं। उधर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भी सूरजपाल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। हाथरस की घटना, पहली बात तो हमें जो जानकारी लगी हम सबका नहीं जानते। पहली बात कोई परंपरा के साथ हमको जो जानकारी लगी
कि वहाँ पर विचित्र स्थिति के कारण। तीसरी बात, जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। चौथी बात, बाबा या महात्मा वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपने भक्तों की रक्षा करने की चाहते। और पांच, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रहा होगा, काखागा नहीं बन पाया, तैयारियां में कुछ सुनियोजित तरीके से कुछ नहीं हो पाया होगा, ईश्वर जाने, हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। पर इतना कह सकते हैं कि ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं, सावधानी पूर्वक जाएं, और अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना